अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला प्रोफेसर का कथित अश्लील वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर से जुड़ी कुछ वीडियो और फोटो वायरल की गई थी और आरोप लगाया गया था कि उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, क्योंकि उनके चैम्बर में अश्लील वीडियो शूट किया गया था। हालांकि महिला प्रोफेसर ने वीडियो को फर्जी बताया है, फोटो डालकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। महिला प्रोफेसर ने वीडियो को असत्य और निराधार बताते हुए कहा कि ये पोस्ट मेरा अपमान है और यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है। इससे शिक्षित महिला को डराने की कोशिश की जा रही है। महिला प्रोफेसर एएमयू के विमेंस कॉलेज में इंडियन फिक्शन पढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने की मेहनत कर रही हूँ। मीडिया पर जो वीडियो और फोटो अपलोड किया है वो अशोभनीय है और अपमानजनक भी। ये एक आपराधिक कृत्य है। सोशल मीडिया पर जर्नलिस्ट विनय के ट्विटर हैंडल से प्रोफेसर की पोस्ट वायरल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि महिला प्रोफेसर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है और इसके पीछे तर्क दिया गया कि प्रोफेसर का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में एएमयू के छात्र नेताओं ने जब जानकारी हासिल की तो वीडियो से महिला प्रोफेसर का कोई मतलब नहीं निकला। छात्र नेता फरहान जुबैरी के अनुसार प्रोफेसर को जानबूझकर किसी साजिश के तहत बदनाम करने के इरादे से जोड़ा गया है। प्रोफेसर का कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। जो पॉर्न साइट्स होती हैं जहाँ पर मतलब एडल्ट वीडियोस होती हैं, वहाँ से एक विनय जर्नलिस्ट नाम के एक ट्विटर हैंडल है, उसने वहाँ से एक फ़ोटो उठाकर उसको लगाकर ये कहा है कि ये इन प्रोफेसर का फ़ोटो है, जबकि वो प्रोफेसर और उस फ़ोटो में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि उसका और उन प्रोफेसर का कोई लेना देना नहीं है, उस फ़ोटो का और उन प्रोफेसर का। दूसरी बात कि उसने जिस तरीके से इसको वायरल किया है, मतलब डाला है ट्वीट, तो ये डायरेक्टली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को और उन प्रोफेसर को, जो जिन प्रोफेसर का ये का नाम लेके उसने डाला है, उन प्रोफेसर को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो हमने जब हमारी नज़र में ये ट्वीट आया तो हमने इस पर उन प्रोफेसर से बात की कि ये मैम आपके नाम से ऐसे ऐसे वीडियो है, हम तो आपको जानते हैं बाई फेस, ये तो आपका फ़ोटो है नहीं, तो ये आपके खिलाफ़ कैसे डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे भेजिए। मैंने उन्हें भेजा तो वो प्रॉक्टर ऑफिस आई और उन्होंने तहरीर दी है उस विनय जर्नलिस्ट, जो सच्चा पत्रकार करके ट्विटर पे हैंडल है, उसके खिलाफ। अब उसके बाद जब हमने तहरीर दे दी और मैंने उसके ट्वीट पर ट्वीट किया और उस पर यूपी पुलिस को और आईटी जितने भी मतलब हमारे वुमेन कमीशन जो भी हैं, मतलब उनको ट्वीट किया, तो उसके बाद उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है और अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है। अगर उसकी बात में सच्चाई होती तो वो उसको डिलीट नहीं करता और अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता। उसका फ़ोटोज़ हमारे पास है। अब बात ये आती है कि ऐसे अभी तो ये प्रोफेसर हैं, कल को हो सकता है कि मेरे घर का कोई हो या आपके घर का कोई हो, तो ऐसे लोगों पर आखिर कब शिकंजा कसा जाएगा। तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमारी माँ बहनों की इज्जत करवाना इन लोगों से सिखवा दीजिए। ऐसे लोगों, जो लोग दूसरे के कैरेक्टर को बदनाम कर देते हैं, जो एक रेप्यूटेड प्रोफेसर हैं, जो तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स को एक साल में कोचिंग देती हैं, उनके स्टूडेंट्स के पास क्या मैसेज जाएगा अगर उनके स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि उनको ऐसे बदनाम करा जा रहा है। सच्चाई तो बाद में आती है ना। मैं मान लीजिए मैं आपको कुछ कह दूँ, ठीक है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी कि गलती किसकी है, लेकिन पब्लिक के सामने तो ये हो जाएगा कि मैंने आपको कुछ कहा। तो कहीं ना कहीं एक बार अगर कोई एक्ट कर देता है तो उसमें कहीं ना कहीं उन प्रोफेसर की इमेज पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए उस इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महिला प्रोफेसर ने इस प्रकरण की शिकायत एएमयू के प्रॉक्टर कार्यालय में की है। वहीं प्रॉक्टर कार्यालय से आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है, जिसमें महिला प्रोफेसर ने बदनाम करने के इरादे से एफआईआर दर्ज कराते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिससे भविष्य में किसी महिला का चरित्र हनन करने की कोई चेष्टा न कर सके। हालांकि सोशल मीडिया से महिला की पोस्ट हटा दी गई है और ट्विटर हैंडल का नाम भी बदल दिया गया है। हाँ, कल ये बात हमारी नोटिस में आया तकरीबन करीब 5 साढ़े 5 के आसपास में कि किसी जर्नलिस्ट, उसमें जर्नलिस्ट का ही नाम लिखा हुआ था, ये सब उसने अपने ट्विटर से नाम हमारी यूनिवर्सिटी के एक महिला टीचर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो फेस है वो किसी और का लगा हुआ है, किसी और फीमेल का लगा हुआ है, लेकिन नाम उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर का ही लगा हुआ।
और उसमें ये भी उसने लिखा है कि साहब ये उनके चैम्बर का बना हुआ है, फ़ोटो है और इस पर इंक्वायरी हुई है। इस तरीके से बिल्कुल जो सरासर गलत है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वो जो हमारी जो टीचर हैं, महिला टीचर हैं, वो बहुत ही निहायत शरीफ और बहुत ही अच्छी टीचर हैं, यूनिवर्स कॉलेज का टीचर हैं। लिहाजा ये पूरी तरीके से फेक इंफॉर्मेशन रही है। हमने जैसे हमारे पास ये खबर आई, हमने फ़ौरन उसके ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ जो जिस ट्विटर से वो अकाउंट से ये फ़ोटो रिलीज़ हुआ और इंफॉर्मेशन रिलीज़ हुई है, उसके ख़िलाफ़ हमने कानूनी कार्रवाई कर दिया और FIR दर्ज करा दिया है। और उस पर IO भी अपॉइंट हो गए हैं। IO ने उसका नोट भी ले लिया है। अभी हमारी उनसे बात भी हुई थी तो उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने हमसे भी कहा है कि कुछ सत्य ऐसे हैं जिसका आप अपने इंटरनल लेवल पे पता करिए और उसकी एक रिपोर्ट हमको भेज दीजिए। हम उसको भी करवा करके और मामले की पूरी तरीके से जांच करा करके और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक महिला के सम्मान की बात है, उसकी इज्जत की बात है। बात यहाँ इंडिविजुअल की नहीं है। दूसरे ये कि हमारी यूनिवर्सिटी के बीच से बदनामी होती है, क्योंकि उसने लिखा है कि ये जो वीडियो शॉट हुआ है वो उनके चैम्बर में हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम इसकी पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं और आगे भी इसके लिए जो कार्रवाई दरकार होगी हम कार्रवाई करवाएंगे। वहीं थाना सिविल लाइन प्रभारी रविंद्र दुबे ने बताया कि तहरीर मिल गई है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से खालिद मुस्तफा की रिपोर्ट।